अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमने सबक नंबर 20 का आगाज़ किया था जिसका अनवान है बच्चे की दुआ। इसमें हमने पढ़ाई मुकम्मल की थी, साथ हमने मुश्किल अल्फाज देखे थे, अशार का मफ़हूम देखा था और सवाल नंबर 2 से 6 तक किए थे। आज हम इंशाअल्लाह सवाल नंबर 7, 8 और 9 करेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 7 करने से पहले हम फ़ेल और फ़ाइल के बारे में जानेंगे। फ़ेल क्या है? कोई भी काम दुनिया के अंदर जो हो रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये सारे क्या हैं? फ़ेल है। अब इसकी तारीफ़ देखें। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो फ़ेल कहलाता है, जैसे दौड़ना, खाना और खेलना वगैरह। यानी हम खाना भी खाते हैं, पानी पीते हैं, खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सारे क्या हैं? फ़ेल हैं। फ़ेल का मतलब होता है काम। ठीक है। फ़ेल का अगर मायने देखा जाए तो उसका मतलब क्या होता है? काम। यानी कोई भी काम जो हम कर रहे हैं या हो रहा है उसे कहते हैं फ़ेल। इसके बाद है फ़ाइल। ऐसे अल्फाज जो काम करने वाले को ज़ाहिर करें फ़ाइल कहलाते हैं, जैसे उस्ताद, पढ़ाने वाला, गवाला, दूध बेचने वाला। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, अब फ़ाइल का फ़ेल के साथ ताल्लुक़ है। फ़ाइल का मतलब होता है काम करने वाला, जो भी काम कर रहा है। जैसे अगर सूरज रोशनी दे रहा है तो क्या है? वो फ़ाइल है, यानी काम कर रहा है। इसी तरह उस्ताद क्या है? पढ़ा रहा है, तो वो क्या है? फ़ाइल है, यानी फ़ेल के साथ उसका ताल्लुक़ है। और इसी तरह दूध बेचने वाला यानी गवाला। गवाला कौन है? तो दूध बेचता है, तो गवाला क्या है? फ़ाइल, और उसका काम क्या है? दूध बेचना। ठीक है। यानी फ़ाइल का और फ़ेल का आपस में ताल्लुक़ है। फ़ेल है काम और फ़ाइल है काम करने वाला। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हूँ? फ़ाइल, यानी उस्तानी। ठीक है। और मेरा काम क्या है? अभी मैं क्या काम कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ ना, तो फ़ेल। ठीक है। यानी फ़ेल का और फ़ाइल का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। इसी तरह हम सवाल नंबर 7 को देखते हैं। फिर अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। ज़ैल में मुख्तलिफ़ अफ़ाल दिए गए हैं, इनकी मदद से फ़ाइल बनाएं। अफ़ाल फ़ेल की जमा है। ठीक है। और ये सारे फ़ेल दिए गए हैं, उनके हमने फ़ाइल बनाने हैं, यानी काम करने वाले। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था ना, फ़ेल और फ़ाइल का आपस में ताल्लुक़ है। ठीक है। इसी तरह ये फ़ेल है और आगे आपने इसके फ़ाइल बनाने हैं। ख़रीदना, ख़रीदार। रोना, रोने वाला। गाना, गुलकार। अदाकारी, अदाकार। पढ़ाना, उस्ताद। बेचना, दुकानदार। बाल काटना, हजाम। और खेलना, खिलाड़ी। इस तरह आपने फ़ेल के फ़ाइल बनाए हैं। ठीक है। इसी तरह हम सवाल नंबर 8 को करने के लिए इस्म ज़र्फ़ की इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस्म ज़र्फ़ की 2 इक़साम हैं, इस्म ज़र्फ़ ज़मा और इस्म ज़र्फ़ मकां। अब इस्म ज़र्फ़ ज़मा किसको कहते हैं? वो इस्म जिसमें वक्त के मायने पाए जाएं, इस्म ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। मसलन सुबह, रात, कल, 5 बजे, इस महीने, अगले साल। इस तरह के जितने भी अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं वो किस में आ जाते हैं? इस्म ज़र्फ़ ज़मा में। इसी तरह देखिए दूसरी किस्म जो है इस्म ज़र्फ़ मकां, वो इस्म जिसमें जगह के मायने पाए जाएं, इस्म ज़र्फ़ मकां कहलाता है। मसलन बाग, चौक, मस्जिद, कमरा, बावर्ची खाना वगैरह। ठीक है। यानी कोई भी जगह, चाहे वो बावर्ची खाना है, चाहे वो कमरा है, चाहे वो बाग है, चाहे मस्जिद है, चाहे वो घर है, चाहे वो सड़क है, यानी कोई भी जगह। ठीक है। उसे क्या कहेंगे? इस्म ज़र्फ़ मकां। इसी तरह हम सवाल नंबर 8 जो है इसको करेंगे। सवाल नंबर 8 जो है, देखें ज़रा, एक इबारत दी गई है। इबारत में से आपने इस्म ज़र्फ़ ज़मा और इस्म ज़र्फ़ मकां तलाश करने हैं और उनको अलग अलग करना है। देखें सवाल नंबर 8, मदरजा ज़ैल इबारत में से इस्म ज़र्फ़ ज़मा और इस्म ज़र्फ़ मकां तलाश करें। जैसे अगरचा मैं सुबह 4:30 बजे मस्जिद पहुंच गया था। अब यहाँ पे इसमें देखें सुबह 4:30 बजे, ये क्या है? इस्म ज़र्फ़ ज़मा है, वक्त के बारे में बता रहे हैं। कहाँ पहुंच गया जी? मस्जिद। मस्जिद क्या है? मकान। ठीक है।
مگر پھر بھی میری ملاقات وہاں اپنے دوست عادل سے نہ ہو سکی۔ میں بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ تو فجر کی نماز بلا ناغہ اسی مسجد میں ادا کیا کرتا تھا، لہٰذا میں دن نکلتے ہی پورے 7 بجے اس کے گھر گیا۔ اب یہاں پہ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ دیکھیں، پورے 7 بجے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ زمان میں آ گیا، اور گھر کیا ہے؟ مکان، ٹھیک ہے، کہ اسے تو کل دوپہر سے بخار ہے۔ رات کو اس کے ابا اسے کلینک لے گئے تھے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں، رات کیا ہے یہاں پہ؟ زمان میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اگر کل بھی دیکھیں، کل بھی آ جاتا ہے، کل بھی زمان میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ابا اسے کلینک لے گئے، کہ کلینک ایک جگہ کا نام ہے، اس لیے یہ آ جائے گا مقام میں، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق دوائیں بھی کھلائیں، لیکن ابھی تک اس کا بخار نہیں اترا۔ چنانچہ اب اس کے ابا اسے شہر کے بڑے ہسپتال لے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ بڑے ہسپتال یعنی ہسپتال جو ہے وہ ایک جگہ ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مقام میں۔ اس کے علاوہ کون سا ہو سکتا ہے؟ جی شہر، یہ بھی مقام میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا، یعنی ہم نے اسم ظرف زمان بھی ڈھونڈے اور اسم ظرف مکان بھی ڈھونڈے۔ اب ان کو الگ الگ کر کے آپ لکھیں گے۔ اب اگر پہلے آپ اس طرح لکھ لیں گے نا، تو آسانی کے ساتھ آپ اس طرح نیچے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے، اسم ظرف زمان صبح 4:30 بجے، دن پورے 7 بجے، کل رات، یہ اسم ظرف زمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اسم ظرف مکان کیا ہے؟ مسجد، گھر، کلینک، شہر، ہسپتال، ٹھیک ہے، یہ اسم ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے یہ سوال کرنا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 9، درست اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ یہ لفظ کیا ہے؟ حمایت، ایک کے نیچے زیر میم زبر اور یہ زبر اور تے ساکن، حمایت۔ یہ لفظ کیا ہے؟ شمع، شین کے اوپر زبر، میم اور عین ساکن ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ محبت، میم زبر، ہے زبر، بے کے اوپر زبر بھی ہے اور شد بھی ہے، تے ساکن ہے، محبت۔ ضعیف، زا زبر، عین کے نیچے زیر، یہ آواز جاری ہے اس لیے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لگائیں گے، فے ساکن۔ چمن، چے زبر، میم زبر اور نون ساکن، چمن۔ اس طرح آپ کے یہ اعراب مکمل ہوئے۔ آگے ہے تحلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 10 ہے، نظم بچے کی دعا کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ تو یہ انشاءاللہ ہم سوال جواب کے ساتھ کریں گے۔ اس طرح آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہوا۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔